होने वाले एक बड़े बदलाव की। बदलाव यह है कि 1 जनवरी से यूपी में 8 नए प्रमुख सचिव मिलने वाले हैं, यानी कि 8 आईएएस अफसर अब सचिव से प्रमुख सचिव बन जाएंगे। और जो सरकार ये कहती है कि शीर्ष स्तर पर प्रमुख सचिव और एसीएस रैंक में अफसरों की कमी है, वो कमी भी अब काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। ये जो 8 आईएएस अफसर हैं जिनका प्रमोशन 1 जनवरी से होना है, ये सन 2000 बैच के हैं जो अभी विभिन्न विभागों में सचिव के रूप में कार्यरत हैं। हालांकि इन 8 में से एक अफसर दीपक अग्रवाल इस समय वो भारत सरकार में तैनात हैं और वहाँ के आवास विभाग में हैं। तो जब वो यूपी लौटेंगे दीपक अग्रवाल, तब यहाँ पर वो प्रमुख सचिव बनेंगे। लेकिन सौरभ बाबू जो इस समय खाद्य आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश में, वो और कानपुर के मंडलायुक्त अमित गुप्ता, आजमगढ़ के मंडलायुक्त मनीष चौहान, मानवाधिकार आयोग में सेक्रेटरी हैं इस समय के धनलक्ष्मी, और स्वास्थ्य विभाग में सचिव हैं रंजन कुमार, कृषि विभाग में सचिव हैं अनुराग यादव, और उत्पादन निगम के एमडी हैं रणवीर प्रसाद। ये वो नाम हैं जो 1 जनवरी से उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव बन जाएंगे। प्रमुख सचिव शासन का शीर्ष अफसर होता है, या तो प्रमुख सचिव उस विभाग में तैनात होगा कहीं, या एसीएस तैनात होगा। तो सबकी इच्छा ये होती है कि आगे चलकर विभाग में किसी उच्च स्तर पर उसके बाद फिर मिनिस्टर बचता है। तो प्रमुख सचिव और मंत्री ही मिलकर एक तरह से कहा जाए गवर्नमेंट को चलाते हैं, विभागों के विकास का सारा काम का निर्णय करते हैं। जहाँ तक बात है दीपक अग्रवाल की, वो दिल्ली में रह जाएंगे। 7 लोग यहाँ बच रहे हैं। लेकिन धनलक्ष्मी से जिस तरह से सरकार नाराज है, लंबे समय से वो सरकार के निशाने पर हैं, मानवाधिकार आयोग जैसे महत्वहीन पद पर हैं, तो इससे साफ है कि उनको प्रमुख सचिव के रूप में भी कोई बड़ी तैनाती नहीं मिलेगी। एक बात और महत्वपूर्ण है कि कानपुर में अमित गुप्ता मंडलायुक्त हैं और आजमगढ़ में मनीष चौहान हैं। मंडलायुक्तों का जो पद है हमारे यहाँ, उस पर भी प्रमुख सचिव लेवल के अफसर तैनात होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कानपुर और आजमगढ़ के जो कमिश्नर हैं वो प्रमुख सचिव बनने के बाद वो शासन में वापस लौटे। हो सकता है कि सरकार इन प्रमुख सचिवों को वहीं कमिश्नर बनाकर रखा है। पिछले 3 सालों से करीब मनीष चौहान को सरकार ने आजमगढ़ में कमिश्नर बनाकर रखा है। आजमगढ़ कोई बहुत अच्छी कमिश्नरी नहीं है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है जो माना जाए कि वहाँ के लिए अधिकारी जोर लगावे, सेटिंग करें वहाँ जाने के लिए। एक तरह से माना जाता है कि सजा के तौर पर आजमगढ़ में उनको कमिश्नर बनाकर रखा गया है। इसके बाद बात आती है सौरभ बाबू की, रंजन कुमार की, रणवीर प्रसाद की। ये सब अफसर जो है, करीब 4 लोग ऐसे हैं जो इसमें महत्वपूर्ण तैनाती शासन में पा सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों कुछ अफसर रिटायर हुए हैं और कुछ अफसरों के पास 1 से अधिक चार्ज है। तो स्वाभाविक है कि जब नए प्रमुख सचिव जनवरी में आ जाएंगे, कम से कम 4 तो शासन में आएंगे, तो उन जो 3-3, 4-4 विभागों का चार्ज लिए हुए हैं, उनका बोझ कुछ हल्का होगा और इन प्रमुख सचिवों को नया काम मिलेगा। तो 8 में से 1 दिल्ली में है, धनलक्ष्मी का नंबर लगना नहीं है, 2 का डाउट इसलिए है कि वो मंडलों में कमिश्नर हैं, तो 4 बचते हैं। अनुराग यादव भी कृषि विभाग में सचिव हैं। उनकी कार्यशैली को देखते हुए सरकार शायद उनके नाम के आगे न जाए, उनको किसी विभाग में प्रमुख सचिव बना सकती है। तो फिलहाल नई सूचना 15 जनवरी तक मिलेगी।